परीक्षा को केवल 20 दिन बचा है। अब आप खुद टेंशन में हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कि फर्स्ट डिवीज़न आना है, घर का प्रेशर है। अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए तो बाप का लाठी तैयार है। अब करें तो करें क्या। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एल्टू भैया के टीम के द्वारा एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाया गया है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं, केवल वो 20 दिन के लिए, 20 दिन में आप फर्स्ट डिवीज़न इंशाल्लाह 101% है कि आप आ जाएंगे। बस इस स्ट्रेटजी को आप थोड़ा सा भी मिस मत करें और इस वीडियो को तो स्किप करें ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत बड़े बड़े बोनस मिलने वाले हैं और लास्ट में कुछ बोनस दिया जाएगा। उस बोनस को याद रखिएगा, उस बोनस को देख करके जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का वीडियो का टाइटल देखकर आपको खुद पता चल गया होगा कि 20 दिन में ऐसा क्या पढ़ें जिससे फर्स्ट आ सके। जो कुछ भी नहीं जानता हुआ भी, तो मैं कुछ स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ आपके लिए। वो स्ट्रेटजी आप ध्यान से देखें। तो चलिए आज की स्ट्रेटजी को आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आप उसका क्या देखिए, सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या, पढ़ना क्या क्या है हमको। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है तो आप खुद जो है आप फर्स्ट डिवीज़न क्या टॉप कर सकते हैं। बस पहले आपको पता होना चाहिए कि उस घर का न्यू क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले होता है स्ट्रेटजी फॉर एग्जामिनेशन। स्ट्रेटजी फॉर एग्जामिनेशन है सबसे पहले क्या है, एग्जाम सिलेबस। सिलेबस तो देखिए, सिलेबस को हम दो चीज़ को कहते हैं, एक सब्जेक्ट भी होता है कौन कौन चैप्टर है, और दूसरा चीज़ हम जो सिलेबस की बात कर रहे हैं वो दूसरा सिलेबस है। देखिए इस सिलेबस में क्या है, आपको क्वेश्चन जो है दो टाइप से पूछेगा। एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें आपको घेरा लगाना, OMR को फिल करना, और एक होता है सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मेरी बात को समझिए कि ऑब्जेक्टिव भी आपको 50% रहेगा और सब्जेक्टिव भी 50%, यानी कि आधा ऑब्जेक्टिव रहेगा और आधा सब्जेक्टिव रहेगा। देखिए क्यों होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव में आपको OMR फिल OMR यानी कि OMR पर बस रंगना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप ही बताइए हमको कि आसान कौन होगा, लिखने वाला चीज़ या घेरने वाला चीज़। तो आप तो जान गए होंगे कि घेरने वाला चीज़ ही आसान होगा। तो देखिए उसके नीचे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आसान होता है, लिखना थोड़ा हार्ड काम होता है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए, अगर फर्स्ट होना है तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव आसान होता है और सब्जेक्टिव जो होता है वह थोड़ा हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर अभी लगभग 10 दिन तक ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पे अभी से ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप जो है फर्स्ट डिवीज़न बिना सब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर घस उस के भी लिख दीजिएगा ना तो आप आ जाइएगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड का मुझे पता है। बट ऑब्जेक्टिव में होगा क्या, ऑब्जेक्टिव आपका चेक होगा कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में जिसको गोला घर भेड़िएगा वहीं से होगा, और इसमें कुछ नहीं होने वाला है कि आप जो कहिएगा अगर मास्टर चेक ही नहीं करेगा, चेक करेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अगर आपका थोड़ा सा भी मिसमैच होता है, आंसर 1 मार्क डायरेक्ट कट जाएगा। तो इसलिए अभी आपको फोकस केवल व केवल ऑब्जेक्टिव पर पूरा करना है। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे में से 2 घंटे आपको सब्जेक्टिव पे करना है और 8 घंटे ऑब्जेक्टिव पर करना। मुझे पता है कि 10 घंटे कोई नहीं पढ़ते, 1 घंटा सही से भी नहीं पढ़ता, बट आपको क्या करना है कि 30 मिनट भी आपको ऑब्जेक्टिव पूरे दिन में। अब जो है आप कहिएगा कि अरे भाई हम ऑब्जेक्टिव याद कहाँ से करें, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करें, गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव याद करें या किससे याद करें। तो वो ऑब्जेक्टिव भी मैं खुद आपके लिए आपको दूंगा। और वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सभी किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव है, अलाय बक्कर जो भी होता है वो सभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये जो है आपको बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव, जिस VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको याद करना है। अब बताइए कि जो चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा उसको आप याद करके क्या कीजिएगा। तो हमारे टीम के द्वारा बहुत ही चुना गिना हुआ ऑब्जेक्टिव को लाया गया, बहुत कम ऑब्जेक्टिव है और सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वो ऑब्जेक्टिव आपको हम दे रहे हैं। देखिए आगे इस वीडियो में देखिए क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर फर्स्ट डिवीजन। फोकानिया वाले बच्चे, मैं इसमें फोकानिया के लिए बताऊंगा, मौलवी के लिए सेम वीडियो आएगी, उसमें मौलवी के लिए आपको बताया जाएगा। फोकानिया वाले बच्चे क्या करें, देखिए आपको नोट्स हम देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए पहले नोट्स के, आपको नोट्स 2 फॉर्म में दिया गया। पहले में ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव पहले वाला जो नोट्स आपको फोकानिया के लिए मिलेगा उसमें 2 टाइप से नोट्स मिलता है हमारे टीम के द्वारा, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव नोट्स देखिए क्या करा, आपको नोट्स 2 फॉर्म में दिया गया। पहले में ऑब्जेक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्टिव निचोड़ कर बनाया गया, इसलिए इन सभी ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना। आपको जो होता है बाहरी एक्सटर्नल बुक के में जो ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को अभी छोड़कर इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं वो तो भाई बल्ले बल्ले है, वो हमें फीडबैक भी दे रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, जो भी है। उसके बाद वो तो आपको एग्जाम में खुद पता चलेगा कि एल्टू भैया क्या
क्या दिए थे और क्या आया वो आप एग्ज़ाम के बाद बताइएगा। अभी तो आप कुछ नहीं बताइएगा, अभी आपको खुद डर लग रहा है। तो हमारे पर थोड़ा सा भरोसा, अगर थोड़ा सा भी भरोसा कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्टिव को आप अगर पढ़ लेते हैं तो मैं 101% कहता हूं कि आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न क्या, अरे भाई फर्स्ट डिवीज़न भी बहुत अच्छे मार्क से आइएगा। और ये ऑब्जेक्टिव निचर कर बनाया गया, इसलिए इन ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना। अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव में भी 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी क्या है कि शुरू वाले जो ऑब्जेक्टिव, यानी कि शुरू वाले ऑब्जेक्टिव को घोड़ के पी जाना है, पूरा जो है घोर के पी जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में टपकेगा जरूर। देखिए यहाँ पूरा हाईलाइट करके लिखा हुआ है शुरू वाले ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी 2 कैटेगरी है मेरा, जो अगर आपको मन लगता है कि नहीं सभी ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो पाएगा तो शुरू का जो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको हाईलाइट किया होगा, वहाँ तक का ऑब्जेक्टिव को आपको एग्जाम के रात में भी घोर के पी के चले जाइएगा। आप इंशाअल्लाह सभी क्वेश्चन करके आइएगा, मेरा ये वादा है। और क्योंकि देखिए क्या करा, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव इस बार आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने में मदद करेगा। समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव की अहमियत को? क्योंकि देखिए 50% अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है और आपको 30 मार्क में ही आपको पास कर देगा। मान के चलिए 50 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा, 50 में से अगर आपका 30 ऑब्जेक्टिव भी सही हो रहा है तो आप मतलब उस सब्जेक्ट में पास हैं। तो इसलिए आप इस बार ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करें। और सब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, उसके लिए मैं भी वीडियो बना के आगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे भी सब्जेक्टिव में क्या लिखना है और अगर कुछ नहीं जानते फिर भी क्या लिखना है वो भी आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। और अब बात आती है नोट्स की, तो यह नोट्स में जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा तो वो नोट्स कहाँ मिलेगा? तो नोट्स के लिए आपको ये नंबर देखिए 92 633 41 119, इस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको उस पर ही नोट्स मिलेगा। और ज़्यादा प्राइस नहीं है भाई, ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है। जितना का आप हमको लगता है कि अगर कोई गुटखा खाता है तो वो गुटखा खाता होगा, उससे कम 200 रुपया आप अगर पढ़ाई में खर्च करेंगे तो आपका भविष्य शुद्ध पढ़िएगा तो आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा। मेरा क्या होगा, मेरा काम है 2016 से हम दे रहे हैं, जो बच्चे मेरा बात को फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, आगे भविष्य उसका बन रहा है। इसमें बताइए मेरा कुछ जा रहा है? मेरा क्या है, बस हम जो बनाए हमारे टीम के द्वारा जो मेहनत लगा वो मेहनत का हम कुछ रकम लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। इस चैनल पर आप जुड़े रहें।